आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है यहाँ पे अभिकथन दे रखा है, चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तर्क में दे रखा है आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पे समझते हैं चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। तो जैसे कि ये मैंने ये मैंने ऊष्मागतिकी प्रक्रम बना दिया। तो ये क्या है, अवस्था एक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मान होगा, जैसे दाब, आयतन, इनके मान कुछ और होंगे। यहाँ पे हम अवस्था दो पर पहुंच गए, ठीक है। निकाय को अवस्था एक से अवस्था दो में ले गए, फिर अवस्था दो से अवस्था तीन में लेके गए, फिर अवस्था तीन से पुनः अवस्था चार में लेकर गए और फिर से हम पुनः अवस्था एक पर ही वापस आ गए। तो ये जो प्रक्रम है ये कहलाएगा चक्रीय प्रक्रम, क्योंकि दोस्तों इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अर्थात प्रारंभिक अवस्था निकाय की और अंतिम अवस्था एक ही है। तो ऐसे ऐसे प्रक्रम जिसमें प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था निकाय की नहीं बदलती है उन्हें चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और चित्र दोस्तों इस प्रकार से, मतलब कोई भी बंद आकृति हो सकती है चक्रीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया चक्रीय प्रक्रम, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अवस्था फलन क्या होते हैं, तो ऐसे फलन जिनका मान अवस्था के बदलने पर ही बदलता है। जैसे आप अवस्था एक से अवस्था दो पर गए तब तो आंतरिक ऊर्जा का मान बदलेगा, यानी यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा का मान अवस्था एक में U1 होगा, ठीक है, और अवस्था दो के लिए U2 है। परंतु अवस्था दो से जब आप अवस्था तीन में जाएंगे फिर से अवस्था बदल गई, तो अब यहाँ पे U3 हो गया, फिर यहाँ पे अवस्था चार में गए, यहाँ पे U4 हो गया मान। परंतु आप पुनः फिर से चक्रीय प्रक्रम में उसी बिंदु पे पहुंचना होता है, तो अब पुनः अवस्था एक में जाएंगे। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप पुनः उस प्रारंभिक बिंदु पर ही पहुंच गए। तो यहाँ पे अब जो आंतरिक ऊर्जा का मान होगा वो U4 से पुनः क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। यानी चक्रीय प्रक्रम में आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा अवस्था फलन होता है उसका मान नहीं बदलता है, प्रारंभिक मान के बराबर ही उसका मान रहता है। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों चूंकि चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि दोस्तों आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक अवस्था फलन होता है। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में हमें दे रखा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो पहला विकल्प ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है हमें, दूसरे विकल्प में दिया है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क है, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।